Hey, what's up study army, welcome back to the new video। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी करेंगे। आई होप मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो जाए। तो अभी आप लोग देख रहे हो मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपको पता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो आज हम फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ेंगे, कल हम सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट डे अलग अलग लॉ को पढ़ते जाएंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर न ही डिस्ट्रॉय होगा और न ही क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका जितना मास होगा वो रिएक्टेंट साइड के सब्सटेंस के बराबर होगा। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपको पता होगा कि जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो भी राइट हैंड साइड लिखा रहता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट में हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो रहा है CO2। तो हम पहले रिएक्टेंट का क्या निकालेंगे, मास, और फिर प्रोडक्ट का मास। अगर दोनों का मास इक्वल आता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका मास रिएक्टेंट साइड के मास के बराबर होगा। तो देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास फॉर्म क्या कर रहा है, CO2, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखते हैं 12 प्लस 16 इंटू 2। 16 इंटू 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को आप देखोगे तो उसके 2 एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसीलिए 16 इंटू 2 लिया। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 44। फिर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 2, इसलिए 16 इंटू 2। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 44। अब हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये प्रूव होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मास रिएक्टेंट साइड के मास के बराबर रहेगा। एग्जाम्पल, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड बाय दिस फिगर। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड बाय दिस फिगर इसलिए लिखा गया है क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ होते हैं। तो आज हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये किस लॉ को प्रूव करता है। तो हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 18 ग्राम वाटर H2O फॉर्म हो रहा है किसके कॉम्बिनेशन से, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। मतलब कि जो चीज फॉर्म होती है वो प्रोडक्ट होता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर 18 ग्राम, और रिएक्टेंट क्या होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, सिंपल केमिकल इक्वेशन। तो वाटर फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के कंबाइन होने से वाटर फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे जो ये इक्वेशन है बैलेंस्ड है कि नहीं। तो आप देखोगे ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो मैं पहले इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये बैलेंस्ड फॉर्म में लिखने पे ऐसा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है। अब हमें दिया था 18 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है, ना 18 ग्राम ऑफ वाटर किससे, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। अब हम देखेंगे कि अगर रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर आता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, प्रूव कर रहा है उसको। 16 + 2 18 ग्राम हो जाएगा और ये 18 ग्राम तो था ही। तो हमारा जो रिएक्टेंट साइड का मास है वो प्रोडक्ट साइड के मास के क्या आ गया, इक्वल आ गया, बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, हमारे राइट हैंड साइड के। तो ये क्या होगा, hence this is proved law of conservation of mass, law of conservation of mass। आई होप तुमको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर तुमको ये मैंने केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया ये समझना है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसके लिए डिटेल में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई